जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन जंग में वैगनर लड़ाकों को उतारकर खलबली मचाई, ठीक उसी तरह अब गाजा युद्ध में हमास की तरफ से 10 संगठन मोर्चा संभालने वाले हैं। इजरायली सेना पर कहर बरपाने वाले हैं। जी हां, सीजफायर की आड़ में हमास ने युद्ध नीति बदलते हुए कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी भाड़े के लड़ाकों से जंग जीतने का प्लान बनाया। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में कई फॉरेन मिलिशिया आईडीएफ के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं। मगर इसी बीच नेतन्याहू ने भी पलटवार करने के लिए फॉरेन मर्सनरी को गाजा के बैटल में उतारने का फैसला किया है। तो क्या गाजा युद्ध का नया संस्करण गाजा दहन की वजह बनेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 49 दिनों से गाजा का विध्वंस हो रहा था। बीते 49 दिनों से गाजा में आईडीएफ का विनाशक प्रहार जारी था। बीते 49 दिनों से इजरायली सेना के खिलाफ हमास का पलटवार जारी था। मगर अब गाजा दहन की तैयारी हो रही है। युद्ध विराम की आड़ में गाजा का वजूद मिटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि 100 घंटे में गाजा में फॉरेन मिलिशिया का महासंग्राम होगा। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल होगा, भीषण नरसंहार होगा। जी हां, इजरायल और हमास के बीच 4 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया, मगर यह युद्ध विराम चंद मिनट ही कायम रह सका क्योंकि आईडीएफ और हमास ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। मगर इसी बीच खबर सामने आई कि हमास के समर्थन में विदेशी लड़ाके वॉर जोन में उतर चुके हैं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल आईडीएफ के हमले में हमास के 4 लड़ाके मारे गए, जिनमें 2 लड़ाकों का ताल्लुक लेबनान से था, जबकि 2 लड़ाके तुर्की के नागरिक पाए गए। लेबनान बॉर्डर के पास आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मारे गए हमास के 2 लड़ाकों का ताल्लुक तुर्की से होना हैरान कर देने वाला था। क्या हमास ने विदेशी लड़ाकों को अपने गुट में शामिल किया? क्या भारी भरकम रकम देकर भाड़े के लड़ाके जुटाए? दरअसल ये आशंका बीते कई वक्त से जताई जा रही थी कि गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके उतरे हुए हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हमास ने सीज फायर पर हामी इसलिए भरी ताकि 4 दिनों के दौरान फॉरेन मर्सनरी की फौज जुटाई जा सके। आखिर हमास के लिए जंग लड़ने के लिए पीएमसी कहां से आने वाले थे, ये भी जान लीजिए। इराक से लड़ाके सीरिया के रास्ते गोलन हाइट्स तक पहुंचे, वहीं ईरान के लड़ाके तुर्की के रास्ते गाजा में दाखिल होंगे। लीबिया के पीएमसी फाइटर मिस्र के जरिए गाजा तक पहुंचेंगे। यमन से हूती लड़ाकों की टुकड़ी गाजा की तरफ रवाना हुई। पीएमसी वैगनर लड़ाके सीरिया के रास्ते लेबनान में दाखिल होंगे। सूडान के लड़ाके रेड सी के रास्ते गाजा पट्टी में दाखिल होंगे। तालिबानी लड़ाकों के भी गाजा जंग में उतरने की आशंका बढ़ी। मतलब ये कि अब तक गाजा में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच आर पार की जंग हो रही है। दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए बारूदी प्रहार कर रहे थे। अगर जल्द ही गाजा की सरजमी पर फॉरेन मर्सनरी यानी भाड़े के लड़ाके युद्ध लड़ते दिखाई देंगे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, दुश्मन को मौत के घाट उतारना। लिहाजा हमास के खूंखार प्लान का पलटवार करने के लिए इजरायल ने भी फॉरेन मर्सनरीज को गाजा पट्टी में उतारने की तैयारी कर ली है। और जानते हैं आईडीएफ की तरफ से हमास का खात्मा करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? स्पेन के कातालोनिया लड़ाकों को। जल्दी गाजा में स्पेन के जिन कातालोनिया लड़ाकों की एंट्री होगी वो एक प्रोफेशनल फाइटर्स हैं, जिनका सिर्फ एक काम है, जंग लड़ना, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। आपको बता दें
कि कातालोनिया लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। टनल वॉर में भी कातालोनिया को महारत हासिल है। आईडीएफ कातालोनिया लड़ाकों को आधुनिक वेपन देगी। हर लड़ाके को 1 सप्ताह में 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। स्पेनिश अखबार एल मुंडो ने यह दावा किया है कि इजराइल ने पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से करार कर लिया है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गाजा में दस्तक देने वाले कातालोनिया लड़ाकों की तादाद क्या होगी। मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर जंग में इसी रफ्तार के साथ विदेशी लड़ाके या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर उतरे तो फिर गाजा के बैटल ग्राउंड में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होगा। यानी अब तक तो गाजा का विध्वंस हो रहा था, मगर जैसे हालात बन रहे हैं उससे गाजा का दहन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।